हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। क्लास 10th की साइंस है, उसमें अपना चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें मैंने आपको बता दिया था एसिड, बेस और सॉल्ट की डेफिनेशन और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में बताया था एसिड और बेस के लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम था आर्हेनियस थ्योरी। उसमें बताया था कि H प्लस डोनर स्पीसीज आर एसिड और OH माइनस डोनर स्पीसीज आर बेस। यहाँ पर अपन अब जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं एसिड और बेस का डिटर्मिनेशन करने का सेकंड मेथड। ठीक है, तो इस मेथड का नाम जो है वो है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। यहाँ पर जो है ना इन्होंने क्या किया, जो H प्लस था H प्लस जिसका नाम होता है प्रोटॉन, तो H प्लस डोनर स्पीसीज आर, H प्लस डोनर स्पीसीज आर जो है उनको तो बोल दिया एसिड, और प्रोटॉन या H प्लस एक्सेप्टर मतलब जो H प्लस को एक्सेप्ट करे उनको क्या बोल दिया, बेस। दोबारा सुनिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर मतलब H प्लस डोनर, तो आर्हेनियस के जैसे ही हो गया ये। प्रोटॉन डोनर स्पीसीज आर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर ये अपोजिट हो गया, क्योंकि उसमें दोनों डोनर थे H प्लस और OH माइनस डोनर। लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन बेस्ड है ना वो ओनली किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोटॉन के ऊपर। किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर बेस्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर कह दिया कि प्रोटॉन डोनर स्पीसीज तो क्या हो जाएगी, एसिड हो जाएगी, और प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज जो है वो क्या हो जाएगी, जो है बेस हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो याद रखने वाली जो चीज है वो क्या है, वो है एक टर्म होती है कॉन्जुगेट। क्या होती है, कॉन्जुगेट। इसके आगे जो है ना आपको लिखा आ सकता है कॉन्जुगेट एसिड, या ऐसे लिखा सकता है कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एसिड है एसिड, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो H प्लस डोनेट करेगा। जैसे सिंपली अपन एक एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे मान लो ये लिखा हुआ HA, इसने H प्लस को डोनेट किया, आंसर आया A माइनस। क्या आंसर आया, A माइनस। तो HA ने H प्लस दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका नेचर कैसा हुआ, एसिडिक। एसिड में से H प्लस रिमूव होने के बाद जो स्पीसीज मिलेगी अपन को उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई, द स्पीसीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। द स्पीसीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। मतलब कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, एसिड में से प्रोटॉन H प्लस रिमूव होने के बाद बनी स्पीसीज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरीके से जैसे मान लो अपन ने लिखा NH3, इसमें H प्लस को ऐड कर दे, ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो आया NH4 प्लस। क्या आंसर आया, NH4 प्लस। इसमें देखो अब NH3 ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, इसने गेन किया, गेन, और जो गेन करता है एक्सेप्ट करता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। और बेस के जो है उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस से तो क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस। अगर इसकी डेफिनेशन ले, आपको ऐसे पूछे कॉन्जुगेट एसिड किसको बोलेंगे, तो द स्पीसीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय, द स्पीसीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, प्रोटॉन बाय ए बेस, प्रोटॉन बाय ए बेस इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड। मतलब ऐसी स्पीसीज जो बेस में H प्लस ऐड होने पर मिलती है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह का नेचर है उसके अपोजिट नेचर का होता है जो कॉन्जुगेट होता है ना वो। जैसे बेस है ना, बेस उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कौन सा होगा, एसिड, और एसिड जो है उसका कॉन्जुगेट कौन होगा, बेस। क्लियर है। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन हो कि कॉन्जुगेट एसिड बेस जो है वो कौन से होंगे, तो उसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अगर किसी स्पीसीज में माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है वो कॉन्जुगेट बेस होती है, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो है ना वो कॉन्जुगेट एसिड होती है। ध्यान रखना आप, अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो कॉन्जुगेट बेस होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो कॉन्जुगेट एसिड होगा। इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पर एक कंपाउंड दे दिया, मान लो आपको H2O जो कि वाटर है, वाटर, इसके लिए आपसे पूछा गया कि वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। ध्यान से देखिए इसको, वाटर जो है उसका कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड पूछा है आपसे। ठीक है, तो एक बार इसको यहां से यहां तक देखो, कॉन्जुगेट बेस कब बनता है, जब एसिड है ना H प्लस देता है,
एसिड H+ देता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि बेस है ना उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा माइनस। तो इसमें से H+ रिमूव करो आप, तो रिमूव करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा OH माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ अगर चलते हैं, इस तरफ यहां से यहां तक इसको लिया जाता है, तब तो ये जो ग्रुप हुआ ना वो कौन सा हुआ, एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। अब इस तरफ आ जाओ, अब आपको कहा जाए कि इसका जो है ना, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। एसिड कौन होता है जिसमें प्लस आ जाता है, प्लस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें H+ आपको ऐड करना है, ऐड। इसमें तो क्या किया था आपने, रिमूव किया था, इसमें H+ को ऐड करना है, तो आंसर क्या जाएगा H3O+। तो प्लस चार्ज की वजह से एसिड, माइनस चार्ज की वजह से बेस। क्लियर है? दोबारा देख लो, अगर H2O दे दिया आपसे, तो H2O में दोनों ऑप्शन आते हैं, कॉन्जुगेट एसिड भी होता है, कॉन्जुगेट बेस भी होता है। आपसे अगर इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो आप इसमें से H+ रिमूव कर दो बस, और एसिड पूछा है तो H+ ऐड कर दो इसके अंदर। ऐसे ही जैसे NH3 है ना, NH3 उसके लिए भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर मान लो अपन ने अभी दिया NH3 के लिए आपको बोला गया कि इसका कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो देखे ट्राई करो, देखे अगर इसका आंसर आपको आता है तो क्या पूछ रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, इनको ट्राई करो, एक बार कोशिश करो, देखे आंसर आता है आपको। इसी की जैसे बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे एसिड में क्या होता है, इसमें से H+ रिमूव हुआ था, तो इधर भी आपको H+ रिमूव करना है और इस तरफ H+ ऐड करना है। तो क्या करो आप, रिमूव कर दो, रिमूव करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, एक H कम कर दो तो NH2-, इसमें से एक H ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा NH4+। ठीक है, कोई भी एग्जांपल दिया जा सकता है आपको इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे मान लो H2SO4 दे दिया, तो H2SO4 क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कैसा है, एसिडिक है। तो इसमें आपसे केवल वो क्या पूछ सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस के लिए क्या करोगे, H+ रिमूव कर दो बस, इसमें से क्या करना है, H+ रिमूव कर दो। H+ रिमूव करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा HSO4-। एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी के अंदर, वो कौन सी है, वो ये है कि देखो इसमें हाइड्रोजन 2 है, लेकिन रिमूव अपन ने 1 किया है। इसमें जब ऐड कर रहे हैं तो भी 1 ही ऐड कर रहे हैं, या रिमूव कर रहे हैं तो भी 1 कर रहे हैं। यही रूल है ना, उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी कंपाउंड आपको गिवन है उसमें से आप प्रोटॉन है, प्रोटॉन उसका जो चेंज है वो ओनली 1 कर सकते हैं, एक ही चेंज करना है बस आपको, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा कंपाउंड है तो उसके बाद आगे चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको कॉन्जुगेट एसिड और बेस पूछ जाए तो आप ओनली एक H+ या तो गेन करवाएंगे या फिर एक H+ है उसमें से रिमूव करेंगे। ओनली 1 H+ का ट्रांसफर कर सकते हो आप, एक, उसके अलावा कोई भी जो H+ है उसको नहीं हटा सकते। हाँ, अगर इसके लिए बोल दिया, मान लो इसके लिए बोल दिया ऐसे, तब आप आंसर दे सकते हो ऐसे H+ और SO4-2-। एक चीज और समझ लो, इस H2O में कोई चार्ज नहीं था ऑलरेडी, जैसे अपन ने इसमें रिमूव किया ना, हाइड्रोजन कम कर दिया, कम तो माइनस चार्ज आता है, हाइड्रोजन बढ़ा दे तो प्लस चार्ज आता है। ऐसे ही इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, आपने इसमें से हाइड्रोजन कम किया तो माइनस चार्ज आ गया, हाइड्रोजन बढ़ा दिया तो कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। तो ये था अपने पास ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट। इसमें एसिड कौन था जो H+ डोनेट कर रहा था, बेस कौन था जो H+ को एक्सेप्ट कर रहा था। कॉन्जुगेट के लिए मैंने बता ही दिया आपको, सिंपली आप बस इतना ध्यान रखो कि एसिड से तो बेस बनेगा और बेस से एसिड बनेगा। वैसे आपके लेवल तक पूछा नहीं जाता ऐसे, बाकी ध्यान रख सकते हो आप कि अगर बेस या एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड या बेस बनेगा वो वीक होगा, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। बाकी आपसे पूछा नहीं जाएगा ये, बस कहने का मतलब मेरा ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग बताया था अपन ने, इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग थे, तो ये स्ट्रॉन्ग है तो इससे जो बन रहा है ना वो वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग है तो वीक फॉर्म होगा और वीक है तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। अब अपने पास जो एसिड बेस का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट आगे। तो एसिड और बेस का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें करना क्या होता है कि लेविस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का मीनिंग तो हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन और पेयर का मतलब था 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज, उल्टा है बिल्कुल, वहां पर डोनर स्पीसीज है ना एसिड थी, यहाँ पर एक्सेप्टर स्पीसीज एसिड है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज आर एसिड्स, बट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज आर बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, उल्टा है बिल्कुल पहले का। पहले वाले में जो डोनर था
वो H+ डोनर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज आर बेसिस। ठीक है, अब अपन को पता कैसे लगेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन कर सकता है और इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है। अगली जो बात है वो है कि जब भी आपसे ये पूछा जाएगा ना, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, तो जो टर्म लिखी है ना ये एसिड बेस, इसके पहले नाम लिखा होगा ऐसे, मतलब ऐसे दिया होगा आपको लेविस एसिड, तब ही आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ओनली तभी यूज करना है जब एसिड और बेस से पहले लेविस टर्म आए, अदरवाइज जो है बाकी जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं पहले उनका यूज करना है। इस कॉन्सेप्ट का यूज ओनली तब करना है जब किसी भी कंपाउंड के लिए आपको कहा जाए कि ये जो लेविस एसिड है या लेविस बेस है, तभी आप जो है ना इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इसमें देखो अपन कैसे ध्यान रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है और डोनेट कौन कर सकता है, ये देखते हैं। इसमें क्या होगा कि पता कैसे लगाएंगे अपन कि लेविस एसिड कौन होंगे और लेविस बेस है वो कौन होंगे। तो लेविस एसिड के लिए एक तो ध्यान रखना आपको पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, और इसमें अगर बोलेंगे तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। एक तो चीज ये हो गई कि आपको किसी स्पीसीज पे, तो लेविस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट में अपन बोल रहे थे कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज लेविस एसिड है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है वो बेस है। इसके अलावा एक टर्म होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको समझो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है जिन स्पीसीज के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। और इसके अलावा एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, उनको बोलते हैं जिनके पास लोन पेयर की प्रेजेंस होती है, जिनके पास लोन पेयर की प्रेजेंस होगी वो। तो दो मेथड से अपन पता लगाएंगे लेविस एसिड कौन सा होगा, लेविस बेस कौन सा होगा। एक और चीज जो आर्हेनियस प्रिंसिपल था उसमें अपन ने कहा था कि जिसमें H+ और OH- नहीं थे ना, उनका एसिडिक और बेसिक नेचर जो है वो नहीं बता पा रहा था वो, लेकिन ये जो है ना वो उनका भी एसिडिक और बेसिक नेचर बता देगा जिनमें H+ और OH- नहीं होते हैं। जैसे आपको एक कंपाउंड दे दिया गया AlCl3 और ऐसे पूछा गया कि इसका कौन सा नेचर होगा, मतलब एसिड होगा कि बेस होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन से ले लेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 का मतलब क्या हुआ? 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये लेविस एसिड हुआ। ऐसे ही किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा के दे दिया आपको, जैसे मान लो लिख के दे दिया CH3+, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो लेविस एसिड हो गया। ऐसे ही मान लो बोरोन लिख दिया Bf3, तो बोरोन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये जो है ना वो भी कितने इलेक्ट्रॉन कर पाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन ही कर पाएगा। तो ऐसे में अपन ये पता लगा सकते हैं कि लेविस एसिड कौन सा होगा। ऐसे ही लेविस बेस के लिए बोला जाए तो लेविस बेस कैसे पता चलाएंगे? तो उसके लिए एक तो मेथड हुआ कि अगर किसी के ऊपर माइनस लगा हुआ है, जैसे Cl-, OH-, NO2-, इस तरीके से कोई माइनस वाली स्पीसीज दे रखी है तो वो बेस हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच वाले में देखें अगर, तो जैसे मान लो NH3 लिखा हुआ है, NH3 के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज हो गए, एक पेयर बच गया यहाँ पर। तो पेयर की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। इसका मतलब जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ पर NH3 का जो नेचर होगा वो होगा लेविस बेस की तरह। ऐसे ही H2O है ना, H2O उसमें ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 पेयर्स हो गए। इसका मतलब लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H2O का नेचर कैसा हुआ? लेविस बेसिक नेचर हुआ। और इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका कॉन्जुगेट बेस भी बन रहा था, कॉन्जुगेट एसिड भी बन रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये H+ डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। इससे ये पता लगा कि इसका जो है नेचर होता है एम्फोटेरिक, मतलब दोनों टाइप का नेचर होता है इसका, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो इस तरीके से आप जो है इनके एग्जांपल बता सकते हैं, चार्ज के बेसिस बता सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी प्रेजेंस के बेसिस बता सकते हैं। आपको ये दोनों चीज है ना वो एक और तरीके से समझ में आ जाएगी जब अपन पीरियोडिक टेबल जो है ना उसके जो ग्रुप है उनको अपन पढ़ लेंगे। वैसे तो मैंने बताया भी था कि जो अपना चैनल है ट्रिकी केमिस्ट्री बाय मनीष सर, उसमें जो वीडियोस के बगल में लिंक है जिसमें प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट के अंदर यूजफुल ट्रिक्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें ये लिखे हुए हैं एलिमेंट्स है वो दे रखे हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो उसमें दिए हुए हैं उनसे अपन ये पता लगाते हैं कि किसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे। तो इस तरीके से आप इसके एग्जांपल समझ सकते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा अगर कोई भी कंपाउंड जो है वो ना तो H+ डोनेट कर रहा है ना ही जो है
OH माइनस डोनेट कर रहा है, नहीं कोई गेन कर रहा है, तो उस केस में अपन आंसर देंगे लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये अब अपन को उसका भी नेचर बता देगा जिसमें H प्लस और OH माइनस नहीं होते हैं। ठीक है, एक चीज और समझ लो कि जैसे अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, मतलब एसिड और बेस, जैसे अगर मान लो एक तो लिखा हुआ है अपने पास NH3 और एक लिखा हुआ BF3, इसके बाद लोन पेयर है NH3, ये लिखा हुआ यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस बेस की तरह। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस एसिड की तरह। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपको, H3N। इसके पास जो है लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ये जो लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, 2 इलेक्ट्रॉन और इसको दे देगा ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, और 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस एरो वाले बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं जनरली, एक तो आयोनिक, एक कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट। तो लेविस एसिड और बेस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हुआ अपने पास जो एसिड और बेस है उसके 3 कॉन्सेप्ट्स। आज मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए, उससे पहले वाली क्लास में एक कॉन्सेप्ट था। तीनों कॉन्सेप्ट अपने पास कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अपन जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, एसिड और बेस किसी मेटल से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो आप जो है इनके नोट्स प्रिपेयर करते रहें। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट्स कर दें, और आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप जल्दी से उसको पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।